सुकमा पहुँचेंगे आप लोग? ये पदयात्रा दरअसल 107 या 8 किलोमीटर का यात्रा का होगा और इसके मुद्दे ऑलरेडी तय हैं। हम लोगों ने पर्चे बांट करके सबको बता दिया है, प्रेस के माध्यम से भी जारी हुआ है। मुख्य रूप से ये है कि हमको जो ग्राम स्वराज का जो इस देश में गांधी जी ने एक रास्ता बताया था, गांधी जी का सपना था कि गांव को एक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वराज मिलना चाहिए, और वो कानून आदिवासियों के लिए बना है और उस हिसाब से ये सरकारें वो अधिकार दे नहीं रही हैं गांव को। वो सवाल है। और दूसरा सवाल है कि यही सरकार में बैठे हुए लोगों ने 4 साल पहले एक वादा किया था कि जितने भी जेलों में बंद आदिवासी हैं नक्सली मामलों में, उन सबको हम छुड़वाएंगे, जल्दी से जल्दी छुड़वाएंगे। उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और सिलगेर में जो घटना हुई है खास करके, और उस पर फायरिंग हुई, 4 लोग ख़त्म हो गए, कई लोग घायल हुए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई। हालांकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का कोई वैल्यू नहीं है, बावजूद हम कह रहे हैं कि जो भी इंक्वायरी उसको आप ओपन करिए, लोगों के बीच लाइए, वो भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो खास करके बात ये है कि पेशा का जो नियम, जैसे मैं बताया ग्राम स्वराज की, ग्राम को स्वायत्तता देने का, और उसमें ये बात है कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो गांव को आप सहमति लेकर के करिए ना, कौन मना कर रहा है, सब काम करिए। पर कानून में गांव को अधिकार दिया गया, उससे आप सहमति लीजिए, बस यही हमारा कहना है। यही सारे चीज़ें मांग है। और मुख्य दूसरी बात यह है कि रोजगार का सवाल है। आजकल हजारों छात्र नौजवान बेरोजगार हैं, हर साल हजारों की संख्या में उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, बिल्कुल कर नहीं रही हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी भर्तियां हो तो बस्तर के यहीं के हर जिले के लोकल युवाओं को लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उसमें किसी तरह का कोई अलग से पात्रता नहीं मांगनी चाहिए। प्रशासन सरकार की तरफ से आपको इस रैली की अनुमति नहीं मिली है, ऐसे में क्या लग रहा है कि सुकमा तक ये रैली पहुँच पाएगी और कितने लोग इस रैली में जुटेंगे? अभी कितने लोग जुटेंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक सवाल ये है कि इस पदयात्रा के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, पर हम जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से कल दिन भर उनके साथ बैठक हुई, चर्चा हुई, हमने उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, पर वो जाने क्या करेंगे। पर एक आशंका है कि हमारे इस पदयात्रा को रास्ते में रोक सकते हैं, पर हम तो करेंगे, ये हमारा वैधानिक अधिकार है। और पैदल चलने का तो सबको प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और अब तो फिर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज़ादी के पहले हमारे गांधी जी दांडी यात्रा कर चुके हैं, तो अभी हम लोगों को आज़ादी के इतने साल के बाद फिर 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रा करने से रोकने का क्या मतलब है।